हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये गाइस, इससे पहले हमने जो उसका टॉपिक डिस्कस किया था वो था नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स उसको देख सकते हैं। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी। और आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का जो है आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने देखा था कि नेटवर्क के अंदर नेटवर्क जो बनता है उसमें क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। सपोज मैंने एक नेटवर्क बनाया है, वहां पे हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है। तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे नेटवर्क में नोड्स कहलाते हैं। ठीक, अब हमारे उसमें क्या क्या कनेक्टेड है उसको हम पहचानेंगे कैसे। अब सामने वाला उसमें क्या करता है कि खुद से तो कुछ चीज अपने बता के रखता नहीं है कि सपोज ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक, तो नेटवर्क के अंदर नोड्स को क्या किया जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे कि क्या हो, जब भी कोई नेटवर्क में डेटा आता है तो सेंडर सेंडर से उसको रिसीवर तक इजीली कोई एक पाथ डिसाइड करके सेंड कर दिया जाए, इजी वे में या इजी पाथ को लेकर। ठीक, तो उसी चीज को हमको सीखना है कि हमारे जो भी नेटवर्क के अंदर नोड्स होते हैं तो हम उनसे पहचानते कैसे हैं, उन्हें कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो हमें इसके अंदर देखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि अब पहचानते कैसे। तो सबसे पहले बात आती है कि मैक एड्रेस होता है। यहाँ पे हम दो एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है मैक और एक होता है आईपी एड्रेस। दोनों ही एड्रेस की हेल्प से हम नोड्स को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा मैक एड्रेस क्या होता है उससे। ठीक है, देखिए तो मैक एड्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो मैक एड्रेस का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे कि मैक क्या होता है। ठीक, अगर मैं मैक की बात करूं तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये बेसिकली देखा जाए ना तो मैक एड्रेस आपके हार्डवेयर का एड्रेस होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये एक तरह का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस ऑल्सो नोन एज द फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। ठीक, और जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी कंप्यूटर अगर बनता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिक वैल्यू जो रहती है उसके एक नेटवर्क अडेप्टर को एसोसिएट कर देते हैं। ठीक, नेटवर्क अडेप्टर जिसे हम क्या कहा जाता है, एनआईसी। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, आपने ये टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस में देखा होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो एक यूनिक वैल्यू हम दे देते हैं किसको, नेटवर्क अडेप्टर को, जिसे हम क्या कहते हैं, एनआईसी। और यही एड्रेस जो होता है जब भी हमारा कंप्यूटर डिजाइन होता है या मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम ये मैक एड्रेस और उस एनआईसी के अंदर एनक्रिएट किया जाता है, उस एनआईसी में डाला जाता है। ठीक है, इस कारण से ये क्या हो जाता है कि बनते टाइम डाला है इसलिए ये एक तरह का परमानेंट एड्रेस हो जाता है जो कि कभी आगे चल के चेंज नहीं होगा। ठीक, तो देखो इसको समझो कि यूनिक वैल्यू होती है जो एसोसिएट होती है किससे, विद अ नेटवर्क अडेप्टर। ठीक, इसका वैल्यू डायरेक्टली एसोसिएट हमारी किससे हो रही है, नेटवर्क अडेप्टर से, जिसका जिसका हम लोग क्या कह रहे हैं, एनआईसी कह रहे हैं। ठीक, तो ये मैक एड्रेस क्या होता है, इज एनग्रेव्ड ऑन एनआईसी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड thus it is a permanent address and cannot be changed under any circumstances। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम एनआईसी को, मतलब सिस्टम को हम पूरा असेंबल करते हैं तो उस टाइम ये एनआईसी के अंदर एनग्रेव कर दिया जाता है एड्रेस। और एनग्रेव कर दिया मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, परमानेंट हो गया। इस कारण से परमानेंट होने की वजह से इसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा या तो हार्डवेयर का एड्रेस हो जाता है या तो फिर फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक, और ये परमानेंट है इसलिए कभी आगे चल के चेंज भी नहीं होगा, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए चेंज नहीं होने वाला। ठीक, the machine on which the NIC is attached can be physically identified on the network using its MAC address। ठीक, अब ऐसी एनआईसी या फिर ऐसी मशीन जिसके अंदर एनआईसी अटैच है तो उस मशीन को हम नेटवर्क के अंदर पहचान सकते हैं यूजिंग दिस फिजिकल एड्रेस। हम उसे फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैक एड्रेस की हेल्प से कि हाँ नेटवर्क में ऐसी कोई फिजिकल मशीन अटैच है। तो नया, चलिए आगे देखते हैं कि मैक एड्रेस कितने डिजिट्स का होता है। तो बात करते हैं कि मैक एड्रेस 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता हैगा। ठीक है, एंड जिसकी 48 बिट्स इन लेंथ होगा, मतलब 48 बिट्स का एड्रेस होगा जो कि एक तरह का हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर हम देख ही रहे हैं चैप्टर सेकंड के अंदर, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट 6 डिजिट जो
देखो इसमें क्या हो रहा है कि 12 डिजिट का है ना, तो इसको 606 में डिवाइड करा है। ठीक, तो स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट होती है, 6 जो डिजिट्स दे रखी है स्टार्टिंग की, मतलब स्टार्टिंग के 24 बिट्स जो रहते हैं, ये क्या कंटेन करके रखते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर की आईडी। ठीक है, जिसने इसको बनाया है उसकी आईडी इसके अंदर रहेगी, या फिर बोल सकते हैं उसको कहा जाता है OUI। OUI दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर करते हैं OUI। मतलब उसके अंदर है क्या, बेसिकली वो 24 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसने उसको बनाया है, उस मैन्युफैक्चरर की आईडी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और बाद की जो 6 डिजिट रहती है, मतलब अगेन क्या हो गया, 24 बिट्स हो गई, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये सीरियल नंबर होता है जो हम असाइन करते हैं टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब एक ये यूनिक सीरियल नंबर होता है जिसका बोल सकते हैं वो एक पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस के लिए होता है। ठीक है, तो एक ये यूनिक सीरियल नंबर होता है जो हर एक उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि यूनिक है ये। ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट में हमारे मैक एड्रेस को डिवाइड करते हैं। पहला जो रहता है वो मैन्युफैक्चरर की आईडी रहती है, और दूसरा एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में कुछ नहीं है, फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस माना जाता है, फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हो। होता क्या है, जब भी हम एनआईसी को मशीन के अंदर पुट करते हैं तो एनआईसी के अंदर ये एड्रेस एनग्रेव रहता है, मतलब एनआईसी के अंदर डाला रहता है, जिससे कि हम पूरे नेटवर्क पर उस मशीन को फिजिकली पहचान सके। मतलब अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो पता पड़ जाएगा कि फिजिकली ऐसा कोई डिवाइस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। एक तो ये फिजिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी नोड को कहाँ पर, नेटवर्क के अंदर। होता है कितने बिट का है, ये हमने देख लिया 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल है, मतलब 48 बिट का एड्रेस है। दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला हमारा है अगेन 6 बिट का, 6 डिजिट का, और अगेन दूसरा जो है वो 6 डिजिट का, हमारा 24 बिट पे डिवाइड करा है। पहले जो 6 डिजिट है वो बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर की आईडी क्या है, किसने इसको बनाया है उसकी आईडी रहती है। एंड सेकेंड जो लास्ट पार्ट जो है 6 डिजिट का, वो बताता है कि ये पर्टिकुलर फिजिकल एक यूनिक नंबर होता है जो उस मशीन को या उस एनआईसी को वो क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा मैक एड्रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आईपी एड्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो आईपी एड्रेस का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये अगेन एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि किसी भी नोड को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, दिया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, दोनों ही यूनिक एड्रेस है मैम, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, आगे डिफरेंस देखते हैं हम। इसमें डिफरेंस क्या आपको देखते जाएंगे तो डिफरेंस भी दोनों में समझ में आते जाएंगे, मैं वो बताती जाऊंगी मैक में और आईपी में डिफरेंस कैसे हम देख रहे हैं। ठीक, तो आईपी की हमने देखा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया। अगेन हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं नोड को किसी नेटवर्क पेज की हेल्प से, इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये भी अगेन यूनिक एड्रेस होता है। ठीक, अब आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हर एक नोड को नेटवर्क पे असाइन किया जाता है काय के लिए, जिससे कि वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर सके कम्युनिकेशन के लिए। मतलब क्या, कि जिन भी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस अलोकेट होता है तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अभी तो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मैक एड्रेस दिया था तो फिजिकली प्रेजेंट है, क्या हाँ ये मशीन है, बट वो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम था। बट अगर उसको आईपी एड्रेस अलोकेट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, उस डिवाइस से उस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि अब वो डिवाइस एक्टिव मोड में आ गया, मतलब आप उससे मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हो। ठीक है, इफ वी नो अ कंप्यूटर आईपी एड्रेस वी कैन कम्युनिकेट विद दैट कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हमें उसका आईपी एड्रेस मिला है तो ही हम उससे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक, मैक एड्रेस तो इतना बता रहे हैं कि हाँ वो डिवाइस फिजिकली तो प्रेजेंट है, लेकिन अब उससे कम्युनिकेशन की स्टेट में आया है कि ये नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उसके पास आईपी एड्रेस है तो एक डिवाइस उस डिवाइस से उसका आईपी एड्रेस का यूज करके उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, next, unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network and connected to another network. अब देखो नेटवर्क की बात होती है कि अगर जैसे मैक एड्रेस तो हमारा क्या था कि परमानेंट था, अब वो चेंज नहीं होगा। बट आईपी एड्रेस में क्या होता है, अगर मैंने इसको एक नेटवर्क से किसी डिवाइस को उठा के अगर दूसरे नेटवर्क में डाला तो उसका मैक एड्रेस तो सेम रहेगा, लेकिन उस टाइम पे दूसरे नेटवर्क में उसको दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक, जब भी नेटवर्क चेंज होगा तो आईपी एड्रेस चेंज होगा, ये परमानेंट नहीं है। ठीक, तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे, पहले तो दोनों का हमने फुल फॉर्म देखा। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हमारा आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है,
दोनों ही यूनिक एड्रेस होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं नोड को नेटवर्क के ऊपर। ठीक, मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है, जबकि आईपी परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। नेटवर्क चेंज होगा तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। मैक का काम क्या है कि वो नेटवर्क के ऊपर डिवाइस को फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं ये बताता है, जबकि आईपी एड्रेस अगर किसी डिवाइस को मिला है या किसी नोड को मिला है तो वो उसे उस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए केपेबल बनाता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस इन दोनों में मेन है। पहला तो फुल फॉर्म, ठीक है, उसके बाद एक परमानेंट नहीं है, मैक क्यों दिया जाता है, आईपी क्यों दिया जाता है, और ये हमें मेन इसके डिफरेंसेस याद करने, दोनों ही यूनिक एड्रेस होते हैं। हाँ, और हमने एक चीज और देखी थी कि जो हमारा मैक एड्रेस है वो हमारा होता है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऐसी आईपी एड्रेस भी कुछ ना कुछ डिजिट का होता है, वो अब देखते हैं अपन। ठीक, तो आईपी एड्रेस की बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के आईपी एड्रेस अभी अवेलेबल हैं, है ना। एक है वर्जन 4 और एक है हमारा इसका वर्जन IPv6। ठीक है, इसको IPv4 कहते हैं शॉर्ट में, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्यों है और वर्जन लेकर क्यों आए हैं ये समझते हैं। ठीक, तो ये 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जिसके अंदर हम इसे 4 नंबर्स को सेपरेट कर करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर रिटन एज अ 4 नंबर, 4 नंबर्स में लिखा जाता है, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक, एंड हर एक नंबर जो होता है वो डेसिमल बेस 10 रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो वो हेक्साडेसिमल है, वैसे ही हमारा आईपी एड्रेस डेसिमल बेस 10 में ही लिखे जाते हैं। ठीक, और ये 32 बिट एड्रेस होता है, ये इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, 4 उसमें डिवाइड किया है इसे, मतलब 4 नंबर में डिवाइड करा है बाई पीरियड, सेपरेट बाई पीरियड से बीच में कॉलन दे रखे हैं, इनको पीरियड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। अब ये तो था 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस, बट हुआ क्या, जैसे जैसे डिवाइसेस कनेक्टेड होते गए, नेटवर्क बढ़ता गया, तो वहां पे क्या हुआ, ये 32 बिट एड्रेस एड्रेस जो थे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गए थे, है ना। इसके आगे हम बढ़ नहीं पा रहे थे। तो जैसे जैसे नेटवर्क में नोड्स बढ़ते गए वैसे वैसे आईपी एड्रेस भी और चाहिए थे, तो और लाने की वजह से क्या हुआ, IPv6 को लेकर आए। ठीक है, इसके वर्जन 6 को लेकर आए। एंड इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे हमने देखा कि 8 ग्रुप्स के रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हमारा 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पे 8 ग्रुप से रिप्रेजेंट किया, और हेक्साडेसिमल का यूज किया, मतलब बेस 16 नंबर का यूज किया, जिन्हें कॉलन से सेपरेट करा गया। ठीक है, एंड देखो हो क्या रहा था, IPv4 में सिर्फ हमारे पास 4 ही नंबर्स का यूज करके, मतलब 4 ही हमारे ग्रुप्स बना के रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे जैसे 4 ग्रुप फिल हो गए तो फिर आगे कैसे एड्रेस देंगे, तो उसको बढ़ाने के लिए कि हमें पास एड्रेस और अवेलेबल हो सके, हम IPv6 को लेकर आए थे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 8 ग्रुप्स बन गए, 8 ग्रुप्स बन गए तो इतने सफिशिएंट तो अभी चल ही रहे, पूरे कहीं ना कहीं अभी तक यूज में नहीं आए हैं। ठीक, तो IPv6 ने जो लिमिटेशन आ रही थी IPv4 के साथ कि सारे ग्रुप्स भरा गए हैं, आगे नहीं अलोकेट कर पा रहे हैं नोड्स को आईपी एड्रेस, तो उन्होंने उस ड्रॉबैक को हटाने के लिए उन्होंने IPv6 को लेकर आए, क्योंकि इसमें 8 ग्रुप्स बन गए हैं, अब कितने भी कॉम्बिनेशन बना के हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक होता है ना, हर एक का यूनिक नंबर भी देना जरूरी, इसलिए उन्होंने सेपरेट करके एक हेक्साडेसिमल बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर को लेकर आए, जिसमें 8 ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये था। एक और अगेन डिफरेंस आप ले सकते हो कि मैक जो होता है वो हमारा 12 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, एंड आईपी एड्रेस हमें 2 कैटेगरी में प्रोवाइड करे गए हैं, IPv4 जो 32 बिट का होता है, एंड IPv6 जो 8 ग्रुप्स का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है गाइस, इसमें इतना ही था हमारे उसमें कि अगर हम बात करें कि डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क के ऊपर, तो उसके 2 एड्रेसेस होते हैं, उनकी हेल्प से करते हैं, एक होता है मैक, एक होता है आईपी। ठीक, चलिए अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज IoT। ठीक है, जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है इस लेक्चर में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनसे रियली बहुत उनको थैंक यू बोलूंगी कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं उसके लिए, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड करना मत भूलिएगा, आपको वहाँ सारी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय।